बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में भाजपा सरकार के खिलाफ यूथ लाएगा क्रांति के रूप में प्रदर्शन देखने को मिला। तो सत्ता में वापसी की राह तलाश रही कांग्रेस ने आज अपनी यूथ विंग के नेतृत्व में प्रभावी प्रदर्शन किया। दरअसल यूथ कांग्रेस पिछले 2 महीने से बेरोजगारी, किसानों को समर्थन मूल्य, परीक्षा में होने वाली गड़बड़ी और महिला अत्याचार जैसे मुद्दों को लेकर पोस्ट कार्ड अभियान चला रही थी, जिसको लेकर आज उन पोस्ट कार्डों को मुख्यमंत्री को सौंपने की तैयारी थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रास्ते में ही रोका गया। हालांकि इस प्रदर्शन को विफल करने के लिए पुलिस प्रशासन ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया, लेकिन भाजपा का कहना है कि प्रदर्शन पूरी तरह से विफल रहा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक, बेरोजगारी, किसानों को समर्थन मूल्य और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा गया और सीएम हाउस की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर रही थी, लेकिन आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश भी की, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की नीतियों के कारण बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है और भ्रष्टाचार के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिससे कि जनता का धैर्य टूट रहा है। वहीं बीजेपी ने इसे सस्ती लोकप्रियता करार दिया है। यादव जी आपको मुख्यमंत्री रहना है और दलितों पर अत्याचार बंद करने होंगे, सही है कि गलत? मोहन यादव जी आपको मुख्यमंत्री रहना है तो आपने गेहूं के 2700, धान के 3100, सोयाबीन के 6000 रुपए का कहा करना होगा, सही है कि गलत? क्या दिक्कत है? किसी को लगता है कि हमें बात कहनी तो कहो, हम तो हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, मैंने देखा हमारे मुख्यमंत्री कभी कोई बात होती जनता से सीधा संवाद करते हैं। हमारे मंत्री मैदान में प्रभारी मंत्री हैं, जगह जगह पर जाए लोगों से मिल रहे हैं। देखिए समाज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की जनता को जरूर कुछ अच्छा लगता कि बंगाल की बहन, जिसके साथ पूरा देश आज आंदोलित है, अगर कांग्रेस उसके लिए आंदोलन करती तो जरूर इस देश के अंदर लोगों को लगता कि कांग्रेस भी कुछ सोचती है। दरअसल यूथ कांग्रेस ने 2 महीने पहले क्या हुआ तेरा वादा अभियान शुरू किया था, जिसमें करीब 4.5 लाख युवाओं ने पोस्ट कार्ड लिखकर अपनी समस्या बताई। आज ये पोस्ट कार्ड सीएम मोहन यादव को सौंपे जाने थे। बीते 8 दिनों में कांग्रेस का ये चौथा बड़ा प्रदर्शन है, जो मध्य प्रदेश में निष्क्रिय पड़ी कांग्रेस को कहीं न कहीं संजीवनी देते हुए नजर आ रहा है। कुमार संदीप, स्वराज्य एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जल्द ही मौजूद होंगे बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हैं और एक बार फिर हमारे साथ हमारे संपादक सुशील शर्मा। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। विवेक जी, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, यूथ लाएगा क्रांति, बहुत ज्यादा क्रांति हमको सड़कों पर दिखी नहीं। आज जब जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो माहौल है, हमने देखा कि एक सर्वे हुआ जिसमें सर्वाधिक जो आत्महत्या के मामले हैं, चाहे वो छात्रों के हैं चाहे युवाओं के हो, तो मध्य प्रदेश तीसरे पायदान पे आता है। पूरे देश में शर्मसार करने वाली जो घटना है वो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में हो रही है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस तरीके से भाजपा में, चाहे वो केंद्र में सरकार बनाने से पहले कि इतने करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख आएंगे, तो इस तरीके से जब युवाओं के साथ में छलावा किया, उनके वोट ले लिए, परंतु उनके रोजगार का जो वादा और आश्वासन दिया गया था उसको पूरा नहीं किया गया। आज एक बहुत बड़ी संख्या में शासकीय विभागों में पद रिक्त हैं जिन पे भर्ती प्रक्रिया नहीं निकाली जा रही है। लंबे समय से वो अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे थे और भर्ती प्रक्रिया ना शुरू होने की वजह से ओवर एज हो गए, तो कहीं ना कहीं लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में कर दिया जब भाजपा ने। तो कहीं ना कहीं आज प्रदेश में युवाओं के अंदर आक्रोश है, वो आक्रोश आज सड़कों पे देखने को मिला। मैं समझता हूं 25-30 हजार की संख्या में आज जब पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से युवा एकत्रित हुआ और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करते हुए अपने परेशानियों को मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाना चाहता था। पोस्ट कार्ड लिख गए, 5-5 लाख पोस्ट कार्ड पूरे मध्य प्रदेश से एकत्रित हुए, मुख्यमंत्री महोदय तक अपनी बात जाना चाहते हैं, पर मुख्यमंत्री महोदय और भाजपा संवादिता अपनाई हुई है।
युवाओं से बात तक नहीं करना चाहती, उनकी समस्याएं नहीं सुनना चाहती, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहती, तो निश्चित ही ये कुंठा बढ़ती जा रही है, ये क्रांति बढ़ती जा रही है। ये क्रांति आज आपको भोपाल में देखने को मिली, जल्दी पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके के आपको प्रदर्शन देखने को मिले। ये विरोध प्रदर्शन जताते हैं, दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में आज युवाओं का भविष्य खतरे में है, युवाओं का भविष्य अंधकार में है। आज युवाओं को अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए, रोजगार के लिए अन्य राज्यों का पलायन करना पड़ रहा है। आपको अच्छी शिक्षा चाहिए तो अन्य राज्यों में जाइए, नौकरी चाहिए तो अन्य राज्यों में चाहिए। तो मध्य प्रदेश की सरकार कर क्या रही है? मध्य प्रदेश की सरकार सिर्फ युवाओं से वोट लेना चाहती है। उनके भविष्य का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की है, परंतु वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। आज 50 लाख से ज्यादा युवा शिक्षित हैं, वो रोजगार कार्यालय में पंजीयत है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी दुख की बात है। उज्जैन में कोर्ट में चपरासी के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया निकाली जाती है। पीएचडी पास किए हुए, एमबीए पास किए हुए बच्चे वहां पे चपरासी बनने के लिए तैयार है। तो निश्चित ये कहीं ना कहीं भयावह स्थिति है। इस स्थिति को भाजपा को समझना चाहिए। भाजपा क्या कर रही है? रोजगार के अवसर नहीं निकाल रही है, उधार दे रही है, कर्जा दे रही है, मुद्रा लोन दे रही है कि आप 10,000 रुपए में अपना व्यापार खड़ा कर लें। 10,000 रुपए में ठेला लगाएंगे? पढ़े लिखे युवा कहां जाएंगे? आज अपने परिवार का लालन पालन कैसे करेंगे? ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब सरकार को देना पड़ेगा और सरकार इस सवाल से भाग रही है। हम सरकार को भागने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश के जिस जिले में जाएंगे, ये युवा उनके सामने खड़े होकर उनसे सवाल पूछेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन विवेक जी, 2003 के पहले आपने कहा यूथ पूरा अंधकार में है, यूथ का भविष्य क्या प्रकाशमय था 2003 के पहले? 2020 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और अभी भी हम 2003 से पहले की बात कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि निरंतर जब सरकार में आने से पहले, चुनाव से पहले प्रदेश में भाजपा सरकार वादा करती है। केंद्र में आपने वादा किया था 1 करोड़ रोजगार हम प्रतिवर्ष युवाओं को उपलब्ध कराएंगे। मध्य प्रदेश में आपने वादा किया था कि हम लाखों की संख्या में भर्ती प्रक्रिया निकालेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, उनने कहा था 15 अगस्त से पहले 1 लाख पदों पे भर्ती निकालूंगा। 1 लाख पदों पे भर्ती नहीं निकाल पाए। निरंतर उनसे सवाल पूछे गए, वो सवाल से भागते रहे। चुनाव आ गए, फिर उनने गुमराह करने का प्रयास किया। आज मुख्यमंत्री बदल गए, सरकार वही है। वही भाजपा है जो मध्य प्रदेश के युवाओं को ठग रही है। आज बेहतर शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं युवाओं को संघर्ष करना पड़ रहा है। विवेक जी, हम पूछ लेते हैं केसवानी जी से कितना ठग रहे हैं, कितना नहीं ठग रहे हैं। लेकिन आशीष जी, पहले आपसे केसवानी जी के पास जाए। आपने आज प्रदर्शन पूरा देखा है, आपने कैसा रहा आज का प्रदर्शन यूथ कांग्रेस का? देखिए, अपेक्षाकृत रूप से मुझे लगता है कि ठीक है प्रदर्शन। कोशिश की कांग्रेस ने, यूथ कांग्रेस, खासकर यूथ कांग्रेस ने कोशिश की कि वो पहला बड़ा अपना एक विरोध प्रदर्शन, अपना बड़ा शो करके इसकी 4.5 साल के संघर्ष की शुरुआत करे। तो उस नाते ठीक था। मुद्दे कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस ने सामने रखे थे, वो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर थे। उन मुद्दों पर अब आज जो प्रदर्शन हुआ है, जितना भी प्रदर्शन हुआ है, उसमें उस प्रदर्शन के बाद अब यूथ कांग्रेस यदि उन मुद्दों पर ज़्यादा तथ्यात्मकता से, रचनात्मकता से और सकारात्मकता से आगे बढ़ेगी तो वो लोगों को जोड़ पाएगी। क्योंकि मुझे लगता है ये जो मकसद है इस पूरे प्रदर्शन का, कांग्रेस जो लगातार कर रही है 4-5 दिनों से, तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि जनता से जुड़े। जी। तो जनता से जुड़ने के लिए जरूरी है कि इस प्रदर्शन के बाद उसके जो फॉलोअप हैं और जो सही चीजें हैं वो जनता के सामने रख के उसको कनेक्ट करने की कोशिश करे, या सरकार को इस बात के लिए मजबूर करे कि यदि उसके मुद्दे तथ्यात्मक हैं तो सरकार उस पर काम करे। तो इस नाते मुझे लगता है कि इस प्रदर्शन की शुरुआत ठीक है, लेकिन जोश के साथ साथ कांग्रेस को उसमें भागीदारी, उत्साह और सही उत्साह और तथ्य और ज्यादा मजबूती से जोड़ने चाहिए। दुर्गेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी नमस्कार करता हूं, मैं त्रिपाठी जी नमस्कार दुर्गेश जी। देखिए, आज प्रदर्शन जो लोगों देखने को मिला पिछले कई दिनों के बाद, हमें लगता है लंबे समय के बाद जो आज प्रदर्शन हुआ, वो एक कहीं न कहीं आगे आने वाले समय में थोड़ा बहुत ही सही आपके लिए चिंता का विषय है। देखिए, कहीं कोई चिंता का विषय इसलिए नहीं है त्रिपाठी जी, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए इस तरह के आंदोलन प्रदर्शन करते हैं। इनकी कार्यकारिणी 8 महीने से गठित नहीं हो पा रही है। जीतू पटवारी जी के कैसे हम उसमें आना चाहें वो इसलिए सब प्रदर्शन करने का काम करते हैं, अपनी ताकत दिखाने का काम करते हैं अपने, क्योंकि जनता तो इनसे नाराज हो गई। आपने भी इस बात को स्पष्ट किया कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हुआ है। तो जब कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हुआ है, जनता की अदालत में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, फिर चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो। और ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं,
यही रोजगार की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, वही बात करके ये फिर से जनता प्रदर्शन करने का काम करेंगे। मुझे बड़ा ही हास्यास्पद लगा, मेरे छोटे भाई है त्रिपाठी जी, पर वो जो पार्टी ढोल चलाने वाली हो, ढोल बजाने वाले लोगों को प्रशिक्षण देने हो, आज उनको ये जो रेडी पटरी वाले अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें इनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। रोजगार से जुड़ने का काम आप इनके समय पूरे इनके कार्यकाल में 3-4 स्टार्टअप से ज्यादा नहीं थे, जो आज हजारों की संख्या में स्टार्टअप हैं, लाखों की संख्या में देश में स्टार्टअप पे युवा जुड़ रहा है। जो जॉब सीकर्स थे वो आज जॉब गिवर्स हो गए, वो जॉब देने का काम कर रहे हैं। और ये सतत प्रक्रिया रहती है त्रिपाठी जी कि रोज नए रजिस्ट्रेशन, रोज नए युवा बच्चे ग्रेजुएट होंगे, फिर वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर अगले वर्ष में और होंगे। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कांग्रेस बिल्कुल भी पैनिक न हो, बिल्कुल जनता की चिंता न करें। माननीय मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, संवेदनशील हैं, और निश्चित रूप से ये शिवराज जी की भी बात कर रहे थे। शिवराज जी ने निश्चित रूप से 1 लाख जो गवर्नमेंट की नौकरियां थी उनके लिए नियुक्ति, उन्होंने सब टेंडर तक हो गए थे, कॉल हो गए थे, और कई लोग उसमें अपॉइंट भी हो गए। ये तो मदमस्त थे अपने उसमें, अपने चुनावों में उसमें तो ये उन चीजों को नहीं देख पाए होंगे हमारे भाई। बाकी मध्य प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है, रोजगार के भी अवसर हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी और जैसे औद्योगिक क्रांति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ला रहे हैं, नए नए निवेश आ रहे हैं, नई नई इंडस्ट्री आ रही है, तो निश्चित रूप से रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। लेकिन किसानों का समर्थन मूल्य और पेपर लीक का मुद्दा कहीं न कहीं आम जनता तक है। देखिए, किसानों के लिए तो ये मगरमच्छ के आंसू ही नहीं बहे। इनके जो तथाकथित राहुल गांधी युवराज है, जो राहुल गांधी जी, वो मध्य प्रदेश आकर बोल के कहते कर्जा माफ करेंगे। 18 महीने की सरकार में ये कर्जा माफ नहीं कर पाए, और ये जो आप पेपर लीक पे, उसमें भी हमारी सरकार ने ही कार्रवाई करने का काम किया है। जी चलिए, हम आपके पास आते हैं विवेक जी, आप उनका उत्तर दीजिएगा, लेकिन एक सुशील जी की टिप्पणी इसमें जरूरी हो गई। सुशील जी। देखिए त्रिपाठी जी, किसी भी आंदोलन की समीक्षा उसकी भीड़ के अलावा उसने क्या मुद्दे उठाए इस पर निर्भर करता है। तो चूंकि ये यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था, तो हम सिर्फ भले किसान के मुद्दे उठाएं, पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन में यूथ का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने हमारे इसमें भी देखा, जो रिपोर्ट थी उसमें भी 2 महीने की कवायद के बाद ये आंदोलन हुआ है, और लगभग 4.5 लाख युवाओं से पोस्ट कार्ड लिखवाए गए। जी, जैसा इनका दावा है, जैसा इनका, तो 4.5 लाख के क्या 10% भी यूथ शामिल हुआ? पहली चीज, यूथ कांग्रेस के मध्य प्रदेश में जितने सदस्य हैं क्या वो थे यहां पर? एक चीज। दूसरी, अगर आप देखें मध्य प्रदेश में आपने बेरोजगारों का मुद्दा उठाया, क्योंकि यूथ से जुड़ी बात कर रहा हूं मैं, किसानों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यूथ कांग्रेस का यदि आंदोलन था और मध्य प्रदेश में 27 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, तो आपके साथ क्या 10% भी खड़े थे? यह आत्मावलोकन यूथ कांग्रेस को करना होगा। शक्ति परीक्षण होता है यूथ कांग्रेस का। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर प्रदर्शन करती है तो वो शक्ति प्रदर्शन होता है। सिर्फ वाटर कैनन से या मंच पे नेताओं की भीड़ से आंदोलन स्टैब्लिश नहीं होता है। ये एक तरीके से मुझे लगता है ढाक के 3 पात वाली स्थिति है। यदि आप 4.5 लाख यूथ तक पहुंचे थे तो आपको कम से कम 20% यूथ आपके साथ मैदान में होना था। इसका मतलब है कि सिर्फ फौरी तौर पर इस आंदोलन को किया गया है, और 2 महीने की कवायद की भी किसी भी आंदोलन के लिए बहुत बड़ा समय होता है। यदि उतने समय के बाद भी यदि आप यूथ को नहीं जोड़ पाए हैं, आत्म अवलोकन आपको करना पड़ेगा। आपके साथ यूथ कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? वो 27 लाख बेरोजगार जिनकी संख्या हो सकता है कि ये पिछली बार के आंकड़ा ये बढ़ गया होगा, तो वो भी आपके साथ नहीं जुड़ा। मैं इसमें NSY आपके सारे विंग शामिल थे, वो सारे विंग नहीं थे। इवन आपके यूथ कांग्रेस के जितने सदस्य क्या वो इस आंदोलन में थे? अगर ये नहीं थे तो इसका मतलब है कि यूथ कांग्रेस को, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आत्मावलोकन करना पड़ेगा, और उसको वो जुड़ पाए, तब आप जो है सरकार की नाक में दम कर पाएंगे। अदरवाइज मीडिया की सुर्खियों के अलावा आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। चलिए पूछ लेते हैं विवेक जी।
बहुत सारे केसवानी ने सवाल उठा दिए हैं। सुशील जी ने कहा, उन्होंने आंकड़ों के साथ कहा कि भाई इतने तो कम से कम 10% से 15% तो होने चाहिए थे। बहुत ही आश्चर्य की बात है। मैं यहाँ बेरोजगारी की बात कर रहा था, मैंने उदाहरण स्वरूप बताया। हम सब ने देखा कि उज्जैन में कोर्ट में चपरासी के पद के लिए PhD पास लोगों ने, MBA पास लोगों ने आवेदन दिया। आज मध्य प्रदेश की ये स्थिति हो गई है कि उच्च शिक्षित युवा भी चपरासी बनने के लिए तैयार है, क्योंकि नौकरियों का अभाव है। पर सुशील जी ने उस पूरे मामले में सिर्फ विश्लेषण ये किया कि भीड़ कितनी थी, किसकी थी, 2 महीने में 4 लाख पोस्ट कार्ड। आपने चिंता इस बात पे व्यक्त नहीं की कि मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षित युवा चपरासी बनने के लिए तैयार है। उस पे भी थोड़ा विश्लेषण कर लीजिए सुशील जी। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मध्य प्रदेश के युवाओं की जो समस्या है उस पे भी हम चर्चा करें। आदरणीय दुर्गेश केसवानी जी ने कहा कि शिवराज जी ने 1 लाख रोजगार देने की बात 15 अगस्त से पहले घोषणा की थी, उसके लिए टेंडर निकालते रह गए, 1 लाख लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। आज मैं ये कहना चाहूंगा, जब हमने ये प्रदर्शन किया तो इसमें हमने सभी वर्गों की बात कही, चाहे वो किसानों की बात हो, समर्थन मूल्य की बात हो, 6,000 रुपए उनके अनाज के दाम की बात हो। हम महिलाओं की बात करने के लिए निकले थे सड़कों पे कि 3,000 रुपए जो लाडली बहना को देने का आपने वादा किया था, 1,29,00,000 भोली भाली लाडली बहनाओं से आपने वोट ले लिए, उनको 3,000 रुपए जो देने का वादा किया था वो कब पूरा करने वाले? निश्चित ही आज जिस तरीके से हर वर्ग मध्य प्रदेश में परेशान है, तो युवा कांग्रेस ने आगे बढ़ के युवा क्रांति के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी है कि अपनी कार्य प्रणाली में सुधार कर लीजिए। जो वादे आपने चुनाव से पहले किए हैं, जिन वादों के आधार पर मध्य प्रदेश की जनता ने आपको बहुमत दिया है, जनादेश दिया है, सरकार आपको चलानी है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। एक मजबूत विपक्ष के रूप में हम हमेशा आपके सामने और आपके सहयोग के लिए खड़े रहेंगे। आप कुछ अच्छा करेंगे तो हम तारीफ करेंगे, कहीं कुछ गलत होगा तो उस पर अपनी आपत्ति जताएंगे। निश्चित ही आज मध्य प्रदेश का युवा जब यहां पढ़ाई नहीं कर सकता, यहां रोजगार नहीं पा सकता, अपने परिवार का लालन पालन नहीं कर सकता, तो ये चिंता की बात है। आज मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षित युवा अन्य प्रदेशों में जाकर नौकरी करने के लिए मजबूर है। आज मध्य प्रदेश में सस्ती शिक्षा नहीं है, महंगी शिक्षा, गुणवत्ताहीन शिक्षा, परीक्षाएं नहीं हो रही है, घोटाले हो रहे हैं, चाहे नर्सिंग का घोटाला हो, चाहे व्यापा मां घोटाला हो, ऐसे सैकड़ों घोटाले मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूरे देश भर में धूमिल हो चुकी है, उस पर भी समीक्षा करने की आवश्यकता है। भीड़ कितनी आई, कितने दिन में भीड़ आई, इस पे समीक्षा करने की जगह मध्य प्रदेश की इन व्यवस्थाओं पे समीक्षा की जाए, तो मैं समझता हूं हम सभी की जिम्मेदारी है कि इन व्यवस्थाओं में सुधार कैसे हो, सरकार को क्या सुझाव देने की आवश्यकता है और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, इन सब पे चर्चा करने की आवश्यकता है। यहाँ एक चर्चा इस बात की है, आपने इसमें लिखा समर्थन मूल्य दे। आपको भी मालूम है समर्थन मूल्य कोई राज्य सरकार निर्धारित करती है। आज ये मांग किससे थी? किसानों से जो बात की गई है, किसानों की सैकड़ों समस्या है, सिर्फ समर्थन मूल्य एक समस्या नहीं है। मैंने जो नकली खाद, नकली बीज, उनके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर मुआवजा नहीं दिया जाता, जब प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है मुआवजा नहीं दिया जाता। किसानों की सैकड़ों समस्या, मैंने बताया ना, हर वर्ग की समस्याओं को लेकर आज हजारों की संख्या में युवा और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उतरा था, बात करना चाहता था, अपनी समस्याएं बताना चाहता था, उसके सुझाव देना चाहता था कि निराकरण कैसे हो सकता है। परंतु सरकार संवादहीनता नहीं हुई है। सरकार क्यों नहीं बात करना चाहती? सरकार का एक भी प्रतिनिधि वहां क्यों नहीं पहुंचा? युवाओं से ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि पूरे मध्य प्रदेश से हजारों की संख्या में आज भोपाल आके आप क्यों आए, क्या समस्या है, क्या जमीनी रूप से हम उसमें सुधार कर सकते हैं? एक व्यक्ति जिम्मेदार सरकार का वहां पहुंच के युवाओं की बात नहीं सुनना चाहता। विवेक जी, आपकी सरकार, कमलनाथ सरकार हमेशा चली जाती थी। हमने कर्जा माफी की, दुर्गेश जी ने बोला कि कर्जा माफी नहीं की। आपके तत्कालीन कृषि मंत्री जी से पूछिए, कमल पटेल जी के तो पूरे परिवार का कर्जा माफ हुआ है, प्रमाण दिए। अब आप कर्जा भी माफ कर लें और माने भी नहीं, तो ये तो बहुत ही। विवेक जी, 10 दिन में एक भी किसान का 2 लाख कर्जा, दुर्गेश जी निवेदन है कमल पटेल जी के परिवार का, पूर्व कृषि मंत्री, उनके परिवार का कर्जा माफ हुआ, अब कर्जा भी माफ करा लेंगे, मानेंगे भी नहीं। भैया हमने कहा ना, कुछ अच्छा करेंगे तो आपकी तारीफ करेंगे, गलत करेंगे तो उसमें प्रतिक्रिया देंगे। तो विवेक जी, उनकी दुर्गेश जी कह रहे हैं, उनकी बात भी आ जाए। जी दुर्गेश जी, हो गया इनका। अब मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इन्होंने वरिष्ठ सरकार पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया। सुशील शर्मा जी ने स्पष्ट रूप से उनसे एक बात पूछना चाहिए कि आपके आंदोलन में क्या उसका 10% भी लोग थे क्या? नहीं थे। और 1% भी लोग थे क्या? वो भी नहीं थे। कौन से युवा आपके? सब युवक कांग्रेस के लोग थे आपकी पार्टी के। जनता आपसे नाता तोड़ चुकी है, जनता आपकी तरफ नहीं देख रही है।
आप सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने लोगों को कैसे सेट होना है, नई कार्यकारिणी में कैसे जगह बने, उसके लिए ये काम कर रहे हैं। इनके नेता नदारत थे, कहां गए दिग्विजय सिंह जी उस आंदोलन में, कहां गए कमलनाथ जी उस आंदोलन में? आप उनकी क्यों चिंता करते हैं? आंदोलन में उनकी क्यों चिंता करते हैं? दुर्गेश जी, आप दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी क्यों चलते हैं? विवेक जी मैं सवाल कर रहा हूं जी। देखिए, वो चिंता इसलिए है कि इनके अंदर खाने कोई भी चीज सही नहीं चल रही है। न तो इनके आपसी सामंजस्य नेताओं से, तो आपके लिए तो अच्छा है। अरे हमारे लिए, मैं तो बोल ही रहा हूँ, ये आंदोलन इनका नहीं था, ये ताकत दिखाने का जीतू पटवारी जी पर कि हमें कहानी में जगह दी जाए। इनका कोई युवाओं से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चुनाव में ये जनता की अदालत में गए, कर दिया। इनका किसानों से कोई मतलब, चुनाव में इस मुद्दों को लेकर गए, जनता ने नकार दिया। इनको महिलाओं के उत्पीड़न की चिंता नहीं है, जिनके प्रदेश अध्यक्ष महिलाओं में रस और चाशनी का काम करते हो, वो महिलाओं की बात करेंगे? नहीं, ये सिर्फ अपनी ताकत दिखाने का, अपने लोगों को कैसे सेट होने का वो जरिया है। बाकी इस आंदोलन से कुछ इनको न तो निकलने वाला है न क्या, ये अपनी शक्ति प्रदर्शन का काम था इनका, कि इनके कार्यकर्ता शक्ति प्रदर्शन, जनता होनी चाहिए। आप जो शर्मा जी ने, विपक्ष तो शक्ति प्रदर्शन करता ही है ना, विपक्ष तो हमेशा ही शक्ति प्रदर्शन करता है आंदोलन के नहीं था वो, ये अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे कि कौन सा गुट हावी बैठेगा, कौन से गुट को ज्यादा पद मिलेंगे, कौन सा गुट महासचिव के ज्यादा पद ले जाएगा, कौन से सचिव के पद इनके ज्यादा मिलेंगे किस गुट को, ये उसका प्रदर्शन था। जनता से क्या लेना देना है इनका? कभी कांग्रेस ने जनता की चिंता की है क्या आज तक? तो आप जीतू पटवारी कार्यकारिणी की बात कर रहे हैं। आपके एक प्रवक्ता ने कहा था जीतू पटवारी का कुर्सी हिल रही है, कितने दिन तक प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो फिर इस शक्ति प्रदर्शन में जब पटवारी जी नहीं रहेंगे तो फिर किस बात की शक्ति प्रदर्शन? देखिए, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से 8 महीने से जब वो अपनी कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पा रहे हैं, तब से विफल पटवारी जी रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता उनकी पार्टी को छोड़ गए, उनकी 29 सीटें हारने का हुए उपचुनाव है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से सांसद के नामांकन वापस ले लिया। तो असफलताओं का ताज पहनकर जीतू पटवारी जी मैदान में, मुझे लगता है कि उनको कहीं कोई उनकी जो जमीन है वो खिसक चुकी, और कहीं आने वाले घोषित ही नहीं कर पाए, ये भी संभव है। आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, खैर प्रदर्शन का आने वाले समय में कोई असर पड़ेगा या कांग्रेस, आप भी जानते हैं जैसे 15 महीने सरकार छोड़ दी तो लंबे समय से बाहर है, तो उसके अनुसार क्या ये एक तरह से यूथ कांग्रेस, खासकर कांग्रेस के लिए कोई मील का पत्थर साबित होगा ये प्रदर्शन? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस, यूथ कांग्रेस ने शुरुआत तो की, लेकिन जब तक वो निरंतरता नहीं रखेगी तब तक वो प्रभावशाली नहीं बन पाएगा और जनता से कनेक्ट नहीं होगा। तो मुद्दे जो उठाए हैं वो वाकई में, देखिए, बेरोजगारी और महंगाई 2 मुद्दे जो हैं, अगर बेरोजगारी का इनका मुद्दा मुख्य है तो वो तो हर घर का, हर दूसरे घर का मुद्दा है। हमारा जो मध्य प्रदेश का जो टैलेंट है वो पूना या बेंगलोर या दूसरी जगहों पे काम क्यों करता है, वो काम यहाँ क्यों नहीं मिलते? हर दूसरे घर में ये समस्या है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, और भी कुछ राज्यों की हो सकती है, लेकिन हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में रोजगार के मौके हैं 20,000 25,000 रुपये महीने के, या 15,000 रुपये में घर में बैठ के ऑनलाइन लोग काम करते हैं। तो सरकारी नौकरी यदि खोली जाती है या कारपोरेट इस तरह से बड़ी नौकरियां देने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश की जा रही है, तो पिछली बार 20 साल कोशिश की गई, तो उसका नतीजा ये है कि जो अभी ये मुद्दे हैं, अभी जो कोशिश होगी उसका क्या होगा ये नहीं कह सकते। सवाल ये है कि बेरोजगारी जो है वो कम होनी चाहिए या बेरोजगारी को लेकर शिकायत कम होनी चाहिए। यदि कांग्रेस बेरोजगारी को लेकर गलत बात कर रही है तो सरकार तथ्यात्मक रूप सामने रखे कि हमने इतने रोजगार दिए और ये प्रति व्यक्ति आए हैं। तो ये चीजें जरूरी हैं। अगर आज भाजपा प्रदर्शन कर रही होती और कांग्रेस सरकार में होती तो भी मेरी प्रतिक्रिया यही होती। तो ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे बात होनी चाहिए, और इसीलिए अगर जो भी दल इस पे बात करता है उसको निरंतरता और ज्यादा तथ्यात्मकता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या है और सरकार आगे होकर इसको सुलझाने के लिए तत्पर है, तो ये और अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है। बाकी जो प्रदर्शन है वो देखे जाएंगे कैसे होते हैं, और ये क्योंकि अभी एक 4.5 साल का जागरण है कांग्रेस का, तो इसलिए ये गाते बजाते 4.5 साल जोश भरते हुए इन्हें निकालने पड़ेंगे। बाकी जो होगा वो 4.5 साल बाद की कहानी है। समय भी समाप्त हो गया। दुर्गेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विवेक जी आपका, आशीष जी आपका, सुशील जी आपका, हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज आपने देखा और सुना जिसमें कांग्रेस दावा कर रही कि उनका प्रदर्शन जबरदस्त रहा।
कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि पुलिस ने निहत्थे कार्यकर्ताओं के साथ दमनकारी व्यवहार किया है। ये भी आरोप लगा रही है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को पुलिस ने लाठी के दम पर अशांत कर दिया। साथ ही ये भी आंकड़े गिना रही है कि उनके 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जबकि भाजपा इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करती है। साथ ही भाजपा का यह भी मानना है कि प्रदेश की मोहन सरकार के नेतृत्व में न केवल कानून व्यवस्था चाक चौबंद हुई है, बल्कि प्रदेश में उद्योगों को भी अप्रत्याशित बढ़ावा मिल रहा है। खैर, दो पार्टियों के दावे और वादे अपनी जगह है, मगर ये देखना जरूर लाजमी होगा कि आज के प्रदर्शन का जनता पर क्या असर पड़ता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।